दोस्तों, अगर मैं आपसे दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम पूछूं तो आपका जवाब होगा एनाकोंडा। और अगर हम दुनिया के सबसे बड़े क्रोकोडाइल कैसस की बात करें तो उस पर भी एक मजेदार हॉरर मूवी बन सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय टाइटेनोबोआ और क्रोनोसोरस जैसे विशालकाय क्रिएचर भी इस दुनिया में मौजूद हुआ करते थे। अब ऐसे में सबके मन में एक सवाल जरूर आता है कि अगर ये क्रिएचर आज भी जिंदा होते तो क्या इनकी मौजूदगी में इंसान का जीवन धरती पर पाया जाता। यह जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम टाइटेनोबोआ की बात करते हैं। ये बात है साल 2009 की, जब कोलंबिया के एक कोल माइन की खुदाई के दौरान वहां के कर्मचारियों को पत्थरों के नीचे से कुछ हड्डियों के टुकड़े मिलना शुरू हो गए। पहले तो वो कंफ्यूज थे कि आखिर ये कौन से जानवर के हैं, लेकिन जब वो और भी ज्यादा खुदाई करने लगे तो उसमें से जो निकला उसे देखकर वो सब के सब हैरान रह गए। वहाँ बहुत से सांपों की हड्डियां मौजूद थी, लेकिन उनमें से एक सांप ऐसा भी था जिसकी हड्डियां टूटी हुई नहीं थी और उसकी लंबाई करीब 15 मीटर थी। दोस्तों, उन कर्मचारियों ने जाने अनजाने में धरती पर राज करने वाले सबसे विशालकाय सांप की खोज करी थी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब 2 जिराफ को लिटाकर इसकी लंबाई नापी जाएगी तब भी ये विशालकाय सांप उससे लंबा ही होगा। ये सांप बड़े ही आसानी से एक बड़े साइज का हिपोटामस निगल सकता है। ये मॉन्स्टर ज्यादातर पानी में या उसके आसपास ही रहते थे, इसीलिए ये सिर्फ मछलियों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मगरमच्छों को भी अपना निवाला बना लेते थे। आपको बता दें कि जो आज के एनाकोंडा है वो टाइटेनोबोआ के आधे साइज का भी नहीं है। टाइटेनोबोआ धरती से कैसे विलुप्त होते चले गए इसका पता आज तक कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट नहीं लगा पाया है। कुछ का कहना है कि टाइटेनोबोआ धरती का टेम्परेचर घटने पर धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए, लेकिन कई लोगों का यह मानना है कि टाइटेनोबोआ धरती से गायब हुए ही नहीं, वो धीरे धीरे इवॉल्व होते चले गए और आखिर वो उस सांप के रूप में आ गए जिसे आज हम एनाकोंडा कहते हैं। दोस्तों, अब वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है, तो शायद टाइटेनोबोआ इस धरती पर फिर से वापस आ जाए। अब दोस्तों, यदि हम क्रोनोसोरस की बात करें तो भले ही ये साइज में उतने बड़े नहीं थे, लेकिन ये टाइटेनोबोआ से कम खतरनाक नहीं थे। एक्चुअल में इनका साइज एक किलर व्हेल के जितना होता था, यानी कि करीब 10 मीटर, और वजन में तो ये टाइटेनोबोआ के बाप हुआ करते थे। आपको ये बात बता दे कि इसका सामना कभी भी टाइटेनोबोआ से नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइम पीरियड में हुआ करते थे। दरअसल क्रोनोसोरस बहुत ही ठंडे टाइम पीरियड में रहते थे और टाइटेनोबोआ को गर्मी बहुत ही पसंद थी। अब ऐसे में ये दोनों क्रिएचर आज धरती पर मौजूद होते तो क्या होता? क्या हमारा भी अंत इन्हीं के हाथों लिखा होता? अगर आज टाइटेनोबोआ जिंदा होता तो वह ब्राजील और वेनेजुएला जैसे देशों में पाया जाता, और ये ज्यादातर लोगों के घरों के आसपास लोगों को निगलते हुए पाए जाते। और इन सांपों से बचने के लिए लोगों को अपने घरों के बाहर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर्स लगाना पड़ता। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम इंसान इतने बड़े सांपों को जू में रखकर उन्हें देखने के लिए जाते। अगर ये प्रीडेटर आज धरती पर जिंदा होते तो इनका खाना एलिगेटर, टर्टल और जमीन पर मौजूद कई सारे एनिमल्स होते। अब अगर क्रोनोसोरस की बात करें तो जो शार्क मछली समुद्र में शिकारी के नाम से जानी जाती है वो आज क्रोनोसोरस का शिकार बनती हुई दिखाई देती। पानी के अंदर का सारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता, क्योंकि ज्यादातर मछलियों को यही अपना भोजन बना लेती और बाकी मछलियों को तो हो सकता है कि भूखा ही मरना पड़ता। अब ऐसे में शायद व्हेल मछली भी इनका शिकार बन जाती। अब दोस्तों, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जितने भी जानवर इस दुनिया से विलुप्त हुए हैं उनके विलुप्त होने का कोई न कोई कारण तो जरूर था, क्योंकि अगर आज भी वो जानवर जिंदा होते तो शायद आज धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व नहीं बचता और कभी भी हम इतना विकास नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।